हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 6 में प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है हमारे सामने और तीसरे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि आकृति 6.15 जो कि हमारे पास ये वाली आकृति है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। चलिए ठीक है, यदि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, ओके, पी क्यू आर यानी जो आप ये वाला कोण देख रहे हैं, ये वाला ये किसके बराबर है, पी आर क्यू के, पी आर क्यू यानी कि इस वाले कोण का जो है ये बराबर, यानी कि ये दोनों जो आपस में बराबर है। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पूछ हमसे ये रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस जो कि वाला कोण होगा, है ना, ये वाला कोण होगा हमारे पास, कौन सा, पी क्यू एस, ये बराबर होगा किसके, कोण पी आर टी यानी जो ये वाला कोण आप देख रहे हैं इसके होगा बराबर। ऐसा जो है मैं यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि हमें क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें ये दिया हुआ है कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, सिंपल सी बात है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। हाँ तो बच्चे, अभी हमने लिख दिया है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चे, अब हमें यहाँ पर लिखेंगे क्या कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध यही करना है कि ये वाला जो कोण है ये इसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर लिख दिया है क्या कि सिद्ध कीजिए पी क्यू एस जो कि वाला कोण है, ठीक है, और पी आर टी को तो पी आर टी जो कि वाला कोण है, आपस में क्या होंगे, ये समान होंगे। ऐसा हमें सिद्ध करना। चलिए ठीक है, अब हम चलो बच्चे यहाँ पर सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए एक बार सुनिए मेरी बात यहाँ पर। क्या कि अगर भाई किसी तरह हमें जो है इसका मान पता चल जाए कि भाई कितने डिग्री का है ना, और तो हम बता सकते हैं कि भाई ये दोनों जो है आपस में बराबर है या नहीं है, या जो कुछ भी है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों का हमें मान पता चल जाए तो हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम इनका मान निकालने की एक बार कोशिश करेंगे कि देखते हैं निकल पाता है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार लिखते हैं क्या, हमें पता है एक चीज़, क्या पता है कि ये वाला जो कोण है, जब में ये वाला कोण इन दोनों को अगर आपस में जमा कर देंगे हम इन दोनों को, तो कितना आएगा, 180 आएगा। बिकॉज आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, रैखिक युग्म हो रहा है ना। चलिए ठीक है, तो हम इस तरह से जो है यहाँ पर एक तरह से कुछ निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए फिर बच्चों यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं कि कोण पी क्यू एस जमा में कोण पी क्यू आर बराबर होगा किसके भाई, 180 के, है ना। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, रैखिक युग्म हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इसलिए मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें इसको हाईलाइट, क्योंकि हमको जो है इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ऐसे बस, खुश, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ क्या कि इन दोनों का जोड़ हमने कर दिया 180, ठीक है। तो क्या बच्चों, मुझे एक बात बताओ क्या कि इन दोनों का जोड़ भी तो हम 180 कर सकते हैं, है ना, सिंपल सी बात है भाई। तो चलो फिर इनका भी जोड़ जो है हम 180 यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से एंगल है, पी आर क्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है, कोण पी आर क्यू जमा में कोण पी आर टी बराबर होगा हमारे किसके भाई, 180 डिग्री के। सिंपल सी बात है, जैसे सेम में ऊपर था वैसे सेम यहाँ पर भी होगा, सेम सेम होगा, ठीक है ना। तो बच्चे इसको जो है मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। जैसे कि हमने ऊपर जो समीकरण नंबर 1 मान था, वैसे इसको हम जो हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, वो क्या कि भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या पता चल रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो हमें इतना ही पता चल रहा है क्या कि इन दोनों का जोड़ 180 बराबर हो रहा है। हाँ, इसका भी जोड़ 180 बराबर हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल। तो क्या मैं ये बराबर लिख सकता हूँ इसके, क्यों, समझो एक बार मेरी बात को, क्या कि हमें पता है कि इसका जब आपस में जमा करेंगे तो बराबर होगा किसके, 180 के, है ना। वैसे ही इसका भी एक बार हम जमा करेंगे तो बराबर होगा ये किसके, 180 के। यानी कि भाई 180 तो बराबर होता है ना। तो यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो है हम एक बार लिख देते हैं क्या कि ये दोनों है आपस में बराबर। लेकिन उससे पहले हम जस्ट पहले ये लिखेंगे भाई कि हमें ये पता कहाँ से चला कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें ये यहाँ से पता चला, इन दोनों लाइन से। इन दोनों का नाम हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यही चीज़ जो है हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि आप यहाँ पर लिख देना कि समीकरण नंबर 1 वह समीकरण नंबर 2 से। अब इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये दोनों जो आपस में बराबर होंगे, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि कोण पी क्यू एस जमा में कोण पी क्यू आर बराबर होगा किसके, कोण पी आर क्यू जमा में कोण पी आर टी के, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं किया है, ऊपर वाला इधर लिख दिया, बराबर डाल के इसको इधर लिख दिया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, वो क्या
देखो बच्चों, ध्यान देना एक बार, ठीक है ना। PQR जो कि आप ये वाला कोण देख ही रहे होंगे, ये वाला, ये कौन सा भाई, फिगर के माध्यम से समझते हैं। PQR ये वाला जो है कोण इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह इसका नाम ना लिख कर इसका नाम लिख दूं? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझते हैं एक बार कि मान के चलो यहाँ पर क्या है, PQR है। PQR ये क्या है, ये वाला कोण है। चलिए ठीक है, और PRQ जो कि ये वाला कोण है। अब ये दोनों आपस में तो बराबर है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा से PRQ के, यानी इस वाले कोण के बराबर है। तो इसका नाम जो है मैं ये लिख सकता हूँ, ये तो वैसे यहाँ पर हो रहेगा ही, ठीक है ना। तो एक बार जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कि कोण PQS जहाँ में कोण PRQ बराबर इधर क्या है, कोण PRQ जहाँ में कोण PRT। अब देखो मैंने इसका नाम ये लिख दिया है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, जैसा कि आप यहाँ पर जो है ऊपर देख सकते हो, ये दोनों आपस में बराबर हैं भाई। तो इसका नाम की जगह मैंने ये वाला नाम लिख दिया, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, हमने लिख दिया। चलिए ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, वो क्या कि हमें मान किसका निकालना था भाई, हमें निकालना था इसका मान, PQS का, PQS यानी कि इस वाले कोण का मान निकालना था, ठीक है ना। अब जिसका हमें मान निकालना होता है उसको हम उधर ही छोड़कर बाकी जो होता है वहाँ पर उसको हम उधर भेज देते हैं। तो इसको वाले को जो है उधर भेज देंगे, तो इधर क्या बचेगा, कोण PQS बचेगा, ठीक है ना। बराबर के उस पार क्या है, ये है कोण PRQ है, जमा में कौन है, कोण PRT है, ठीक है ना जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, वो क्या कि ये जो है यहाँ पर क्या था, जमा का, तो उधर आके क्या हो जाएगा, घटा का कोण PRQ हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक बार ध्यान देना है, वो क्या कि यहाँ पर जो है कोण PRQ है जमा का, और ये क्या है, कोण PRQ है क्या, घटा का। तो ये जो ना आपस में जो है कट जाएंगे, है ना। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास ये बचेगा और ये बचेगा, है ना। तो इसको यहाँ पे ले देते हैं क्या, कि कोण PQS जो है बराबर होगा इसके कोण PRT के, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ पर जो है प्रूफ भी करना था, ठीक है ना, कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा। तो हमने जो यहाँ पर प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया, एक बार रिमाइंड करते हैं कैसे, कि हमने जो है सबसे पहले इन दोनों का योग 180 लिखा, दोनों तरफ लिख दिया जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि 180 आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया कि इन दोनों का आपस में जो है यहाँ पर बराबर दिखा दिया, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब बराबर दिखा के हमने क्या किया कि एक इसका नाम जो है हम ये लिख सकते थे, तो इसे हमने ये नाम लिख दिया, ठीक है। इस वाले को जो है उधर भेज दिया क्योंकि इसका चाहिए था, ओके। तो जब हमने इसको उधर भेजा तो ये जो आपस में किसी से लड़ मुड़ के कट हो गया, मतलब खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये जो बचा हमारे पास, ये जो हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।